पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन वोटिंग से पहले अधिकारियों की तैनाती को लेकर भयंकर बवाल मच गया है। खासतौर पर जिस तरह यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार को धमकाया, उसके बाद बंगाल से लेकर यूपी तक की सियासत गर्मा गई है। तो क्यों वोटिंग से पहले छिड़ा विवाद, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग और बीजेपी गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी ड्यूटी के लिए बुलाए गए यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने डायमंड हार्बर में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकाया, उसके बाद बवाल मच गया है। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना। यहाँ जिस तरह उन्होंने जहांगीर का नाम लेकर धमकी दी है, उसके बाद तमाम दलों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। टीएमसी ने उनकी इस धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर अजय पाल शर्मा का पूरा बैकग्राउंड ही पोस्ट कर दिया। पार्टी ने कहा है कि ये वही अधिकारी है जो अपने ठोक दो वाले रवैये के लिए बदनाम है। उसका पिछला रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा दागदार है। जाहिर है अब इस पद के लिए भ्रष्ट और आपराधिक रिकॉर्ड ही मुख्य योग्यता बन गया है। इस बीच अजय पाल का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक डांसर के पीछे खड़े दिखाई दिए, जिसके बाद महिला सम्मान के मुद्दे पर भी वो बुरी तरह घिर गए हैं। उधर जहांगीर ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी की मदद करने के लिए ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस पूरे विवाद के बीच जब पुलिस ऑब्जर्वर अजय राय शर्मा वोटिंग व्यवस्था का जायजा लेने के लिए फलता क्षेत्र पहुंचे थे, तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बंगाल में टीएमसी ने जहां इस मामले में पूरा मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों से अधिकारियों को बुलाकर बंगाल में तैनात करने को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं सागरिका होटल में बीजेपी उम्मीदवार के साथ पुलिस ऑब्जर्वर की बैठक के आरोपों पर भी विवाद बढ़ता देख चुनाव आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है। टीएमसी की तरफ से इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ से रिपोर्ट मांगी है, जिससे साफ है कि बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के लिए भी अपनी साख बचाना चुनौती बन गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।